बिलासपुर के बेलतरा विधानसभा अंतर्गत सरकंडा क्षेत्र से एक बेहद डराने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां विकास कार्यों के नाम पर बरती जा रही लापरवाही अब मासूमों की जान पर बनाई है। यहां सड़कों के बीचों बीच खोदे गए गड्ढे बिना किसी सुरक्षा घेरे या चेतावनी बोर्ड के खुले छोड़ दिए गए हैं, जो अब मौत के गड्ढे साबित हो रहे हैं। ताजा मामला तब सामने आया जब सवारियों से भरा एक ऑटो इन गड्ढों की चपेट में आकर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में एक मासूम बच्ची और कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यह हादसा प्रशासन की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा तमाचा है। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और खुद के संसाधनों से गड्ढे के पास चेतावनी संकेत लगाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। सरकंडा क्षेत्र की सड़कों पर फैला ये मलबा और खुले गड्ढे चीख चीख कर ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही बयां कर रहे हैं। नियम कहते हैं कि सड़कों पर खुदाई के दौरान बैरिकेडिंग और रेडियम संकेतों का होना अनिवार्य है, ताकि रात या दिन के उजाले में वाहन चालक सचेत रह सके। लेकिन यहाँ तमाम नियमों को ताक पर रखकर मौत को दावत दी जा रही है। ऑटो पलटने की इस घटना ने स्थानीय लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। हादसे के वक्त मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो में सवार मासूम बच्ची सड़क पर जा गिरी। गनीमत रही कि आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े, वरना स्थिति और भी भयावह हो सकती थी। लोगों का कहना है कि यहाँ चलना अब किसी खतरे से खाली नहीं रह गया है। और अब ये जो सिपत रोड मार्ग है, कई गड्ढे खुले हुए हैं नालों में भी, और ये सड़क रोड में भी गड्ढा कर दिया गया है, इसको बंद नहीं कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है आपका? अब ये समझ में नहीं आता नगर निगम का कि काम किस तरह करती है। यहाँ पे एक दुर्घटना भी घटी थी, इसके साथ ही आगे भी जाएंगे आप, कई आपको ऐसे गड्ढे मिलेंगे जो लगातार दुर्घटना को दस्तक देते हैं। इसके साथ ही यहाँ साफ सफाई बहुत कम होती है, ट्रैफिक सिग्नल नाम मात्र के हैं, कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं देखी जाती और लोग ओवरटेक भी करते हैं। तो लोगों से भी ये गुजारिश है कि वो अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी को ध्यान रखें। अब गड्ढा ऐसा भी है तो सभी लोग देख रहे हैं। ये 4-5 दिन हो गया गड्ढा जब से खुदा है, रात के अंधेरे में सब गाड़ी मोटर वाले गिर रहे हैं, पट रहे हैं, सब पलट रहे हैं, ऑटो रिक्शा सब। हमारे सामने में 2-3 रिक्शा वाले, ऑटो वाले सब पलट गए हैं, उनको भी चोटें आई। इसको खोदने के बाद हम लोग कई बार विधायक से, इधर महापौर लोगों से, निगम आयुक्त लोगों से कंप्लेन किए हैं, पर उनका कोई अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द निराकरण हो, इसको जल्दी व्यवस्थित किया जाए और जो कि ये सब जितने भी यहाँ खतरा हो रहा है, जितने भी लोग परेशान हो रहे हैं, उससे निजात मिले, बस हम लोग यही चाहते हैं। कई हादसा हो चुके हैं अभी तक तो उसमें 4-5 हादसा हो चुका है। उसमें हादसे में ऐसा कि हम लोग कंप्लेन किए नगर निगम में, और मैं नगर निगम नहीं किया हूँ, 11 समय किया हूँ 2 बार से, और दोनों बार आ रहे हैं, अभी तक कोई आए नहीं है। फिर इधर उधर देखा, पार्षद महोदय को भी शाम को फ़ोन लगाया तो आ रहे हैं बोले, अभी तक कोई आ नहीं रहा। लेकिन घटना ऐसा हो रहा है कि रात जैसी हो रहा है वैसी घटना होता नहीं, इससे किसी का अनहोनी का ज़्यादा ही घटना और जो निशान यहाँ पे आप ही लोग के द्वारा लगाए, ये हम ही लोग लगाए हैं। अब उन लोग आ रहे हैं कि किसी अनहोनी हो जाएगा कुछ बड़ा, उससे अच्छा कुछ लगा देते करके इसलिए लगा लिए। अलंकार भवन के सामने रोड बत्ती लगा हुआ था पहले, वो रोड बत्ती टूटने के कारण वहाँ पे म्यूनसिपल द्वारा आदमी भेजकर इंजीनियर के द्वारा गड्ढा कराया गया है। उस गड्ढे में उसी दिन का 2-3 दिन हो गया है, लेकिन किसी गड्ढा को होने के बाद छोड़ के चले गए हैं और उसमें 3-4 एक्सीडेंट हो गए अभी तक। हर घंटे रात के समय 3-4 एक्सीडेंट हो चुका है। एक बच्ची भी नीचे गड्ढे में गिर गई थी, अभी कल ही पता चला कि बच्ची शायद ख़त्म हो गई है। तो हम यही चाहते हैं शासन से, नगर निगम से, गड्ढे के खंभे जल्दी खड़ा करें और गड्ढे को बंद करें, जिससे जो यातायात सुविधा आसानी से चल सके। विडंबना देखिए कि इस भीषण हादसे के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं टूटी है। गुस्साए स्थानीय लोगों और चश्मदीदों ने न केवल घायलों को अस्पताल पहुंचाया, बल्कि खुद ही डंडों के सहारे रेडियम पट्टियां लगाकर अस्थायी सुरक्षा घेरा बनाया, ताकि अन्य वाहन चालक इस हादसे का शिकार न हो। घटना के तुरंत बाद जनप्रतिनिधियों से लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को ऑनलाइन और फोन के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी ना तो कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा और ना ही उन गड्ढों को भरने की जहमत उठाई गई। अभी हम मौजूद है शकुंतला हाइट के सामने, जहां पर एक गड्ढा कर दिया गया है। गड्ढा इस तरह से किया गया है
कि आप देख सकते हैं गहराई भी काफ़ी, और जो गड्ढे खोदने के बाद जो मिट्टी थी उसे बाहर रोड में कर दिया गया है। इस वजह से यहाँ पर कई हादसा अभी तक हो चुके हैं, लेकिन इस गड्ढे को अभी तक बराबर नहीं किया गया, न इसे बंद किया गया, न इसके पहले सुरक्षा के किसी तरह के यहाँ पे जो निशान है वो खड़े किए गए थे। ये जो निशान आप दिख रहे हैं, जो बांस लगा हुआ है यहाँ पे, वो यहाँ के लोकल जो निवासी है उनके द्वारा लगाई गई थी। आपको बता दें कि कुछ दिन 1-2 दिन पहले यहाँ पे इतना भीषण हादसा हुआ था कि एक ऑटो वाला रात के समय यहाँ पे पलट गया, जिसमें कुछ बच्चियां सवार थी, जिसमें बताया जा रहा है एक बच्ची बुरी तरह से घायल भी हो गई। उसे तत्काल यहीं के जो लोग थे उनके द्वारा मदद के लिए अस्पताल पहुंचाया गया था। अब आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लोग आना जाना करते हैं, लगातार यहाँ पर लोगों की आवाजाही बने रहती है। जैसे ही शाम का समय होता है यहाँ पर कितनी खतरनाक स्थिति हो जाती है, आप देख सकते हैं कितना गंभीर ये मामला है। लेकिन लगातार ऑनलाइन शिकायत के बावजूद अब तक किसी तरह की प्रशासन द्वारा यहाँ पे कार्रवाई नहीं की गई है, न ही यहाँ पे गड्ढे को बंद किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से गड्ढे को खुला छोड़ दिया गया था, मिट्टी बाहर रख दी गई थी, और जो यहाँ के लोग थे उन्होंने ये जो निशान है, सिंबल है सुरक्षा के, उनको खुद अपने हाथों से लगाए। यहाँ तक कि पार्षद को भी सूचना दी गई थी, निगम को भी यहाँ पे सूचना दे दी गई थी ऑनलाइन जरिए, लेकिन इसके बावजूद भी किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया। लगता है प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। अब देखना होगा प्रशासन की आंखें कब नींद खुलेगी उनकी, या कुंभकर्ण की नींद ऐसे ही सोए रहेगी। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज से। जनता अब ये सवाल पूछ रही है कि अगर इस लापरवाही में किसी की जान चली जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? क्या कागजों पर होने वाला विकास अब आम जनता के खून से लिखा जाएगा?